जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप सभी के जो एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर आने वाली भर्ती यूपी एसआई की या फिर वीडियो का री एग्जाम हो या फिर जूनियर असिस्टेंट के जो फॉर्म आप लोगों ने भर दिए उसके लिए, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए, चाहे टेट सीटेट हो, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों हम ये क्लासेस लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और आपको बता दें कि हमने संपूर्ण हिंदी आप लोगों के लिए पढ़ा दी है। अब साथियों हम क्या देख रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान को हमने नए सिरे से शुरू किया था एकदम बेहतरीन ढंग से। तो दोस्तों आज उसकी 5वीं क्लास है, ठीक है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो एक बार आप बेसिक से हमारी क्लासों को लेते रहिएगा। आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से हम आपकी तैयारी करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि पहली बार जुड़े हैं आप हमारे चैनल से तो जाइए डिस्क्रिप्शन में या फिर सीधा आप जाइए प्ले लिस्ट पर मेरे। तो जैसे आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये आपके सभी एग्जाम के लिए, देखिए इसमें संपूर्ण आपको संविधान मिल जाएगा। तो आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ते रहिएगा, ठीक है। प्रतिदिन दोस्तों इसमें आपकी वीडियो बढ़ती रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए स्टैटिक जी की क्लास हमने चलाई है, ये आप देख लीजिएगा। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट एसआई, ठीक है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, इस वाले प्ले लिस्ट को आप पढ़ लीजिएगा। यदि साथियों आप पढ़ रहे हैं किसके लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, सभी एग्जाम्स के लिए, यूपी से संबंधित दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, पुलिस संबंधी किसी भी एग्जाम के लिए आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा यूपी स्पेशल भी हमने पढ़ा रखी है आप सभी के लिए, तो एक बार जा करके आप यूपी स्पेशल भी पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों को पता है कि इसके पहले के वीडियो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया था और आपको बताया भी था कि 1935 से बहुत सारे परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चाहे आपका वो लेटेस्ट एग्जाम हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का, ठीक है, वहां से भी कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो उसके आगे दोस्तों आपका आता है एक अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। देखिए इसमें मुख्य क्या था, तो मैं आपको बता दूं अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया, ठीक है, कब लाया गया दोस्तों, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940 को। कब साथियों, 8 अगस्त 1940। पूछ सकता है कि किस वायसराय द्वारा, तो लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों यहां से वो दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की डेट पूछ सकता है, तो आप बताएंगे 8 अगस्त 1940, या फिर साथियों किस वायसराय द्वारा, तो ये भी आपको बताना होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिनलिथगो दोस्तों, ठीक है। आपको पता है भारत छोड़ आंदोलन के समय भी यही थे, ठीक है। याद रखना है कि अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय द्वारा लाया गया, तो दोस्तों लिनलिथगो द्वारा। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे दो ही क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, एक इसकी डेट पूछ सकता और एक वायसराय का नाम, ठीक है। चलिए लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि इसे अगस्त में लाया गया था, ठीक है। देखिए इसके कुछ प्रावधान थे जिनमें से मैं एक दो बता देता हूं आपसे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी डेट और इसके वायसराय हैं। तो कुछ प्रस्ताव इसमें रखे गए थे, कुछ प्रावधान इसमें किए गए थे। जैसे कहा गया था कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और भारतीयों को सम्मिलित कर दोस्तों एक युद्ध सलाहकार समिति यानी कि परिषद की स्थापना की जाएगी। इन्होंने कहा था कि युद्ध जो हो रहा है ना, उसकी सलाह के लिए दोस्तों एक परिषद का निर्माण किया जाएगा जिसमें दोस्तों भारतीय भी सम्मिलित होंगे, ठीक है। यह अगस्त प्रस्ताव में लिनलिथगो द्वारा कहा गया था। और कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का हम विस्तार भी करेंगे जिसमें दोस्तों काफी हद तक भारतीय भी हो जाएंगे शामिल, ठीक है। तो बस इतना सा इसमें कहा गया। बस इसमें की अगर मेन चीज मैं आपको बताऊं तो बस आपको लॉर्ड लिनलिथगो का नाम याद रखना और 8 अगस्त 1940 याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों उसके बाद एक आता है क्रिप्स मिशन। कब आता है, 22 मार्च 1942 को। दोस्तों याद रखेंगे क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। देखिए क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था दोस्तों। ये भारत कब आया, तो 22 मार्च 1942 को। दोस्तों डेट याद रख लेंगे, डेट हर एक समय पूछी जाती है। और आपको बता दें कि एक सदस्यीय दोस्तों ये समिति थी, ठीक है। आपको बता दें कि यह सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो स्टेफोर्ड क्रिप्स दोस्तों उन्हीं के नेतृत्व में भेजा गया था, इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रख दिया गया, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन
ज्यादा देखिए नेतृत्व किसका आया था, तो दोस्तों क्रिप्स के। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बातें कही गई थी दोस्तों, ये पता किस लिए कहा गया था कि भैया हमारा युद्ध में क्या तो साथ दो, भारतीय सभी हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दें। दोस्तों आपको पता है कि सभी ने साथ देने से मना कर दिया गया था, और गांधी जी को दोस्तों इन्होंने पकड़ा था, गांधी जी ने कहा था कि साथ दे दीजिए। इन्होंने कहा था कि अगर हम युद्ध जीत जाते दोस्तों आप लोग क्या आजाद कर देंगे। ठीक, तो वो सब बातें दोस्तों इसमें कही गई थी, लुभावनी बातें की गई थी, जिससे भारतीय इनका साथ दे पाए द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों क्रिप्स मिशन को लाया गया था। देखिए इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, देखिए इस मिशन में निम्नलिखित बातें कही गई थी। क्या कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय, समझिएगा, भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। दोस्तों ये बात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा की स्थापना के लिए किसमें बात की गई थी, तो आप बताएंगे क्रिप्स मिशन में। क्या बताया गया था, क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो हम भारत को आजाद करके दोस्तों भारत का जो संविधान बनाया जाएगा उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक समिति बनाएंगे। ठीक है, संविधान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना की जाएगी दोस्तों। और क्या कहा गया था कि पूर्ण औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन क्या बोला, पोस्ट डेटेड चेक। इन्होंने कहा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। ठीक है, कि भैया अभी हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये भविष्य की बातें है। क्या कहा था कि ये भविष्य की बातें हैं, इन पर हम विश्वास नहीं करते दोस्तों। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, तो पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों बता दूं कि इसे दोनों लोगों ने, देखिए उस समय दो ही मेन पार्टी थी, एक कांग्रेस थी एक मुस्लिम लीग, दोनों की दोनों पार्टियों ने दोस्तों इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये चीज याद रखिए। देखिए मुस्लिम लीग क्यों अस्वीकार करी, तो मुस्लिम लीग का एक कारण था दोस्तों, उन्होंने वो चाहते थे पाकिस्तान की मांग की जाए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की गई, इसलिए साथियों पूर्णतः दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से दोस्तों पाकिस्तान की मांग को नहीं उठाया गया, इसलिए दोस्तों इसने इसको नहीं स्वीकार किया। तो दोस्तों ये भी कोई विशेष अपना छाप नहीं छोड़ पाती, तो इसके बारे में दोस्तों आपको यही याद रखना है कि इसमें सबसे पहले दोस्तों किसकी, संविधान सभा के गठन की बात की गई कि भैया जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो हम संविधान सभा की स्थापना कर देंगे। दूसरी चीज महात्मा गांधी ने से क्या बोला, तो पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं वेवेल योजना। क्या वेवेल योजना दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1945 का वेवेल योजना। अब बता दो दोस्तों इस समय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था। ठीक है, देखिए विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए और भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने एक योजना की घोषणा की थी, इसलिए दोस्तों इसको वेवेल प्लान भी कहते हैं। प्लान मतलब योजना। ठीक है, तो प्लान योजना बात समझिएगा। ठीक है, ये कब आता है, कब ये योजना की जाती है दोस्तों, तो आपको बता दें द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। दोस्तों आपको पता है 45 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, 39 से 45 तक। ठीक है, तो दोस्तों 4 जून 1945 को यह योजना की घोषणा की जाती, किसके द्वारा, देखिए वेवेल नाम है दोस्तों, वेवेल के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये वायसराय बन के जब आते हैं तो चलिए अब इसके उद्देश्य क्या थे दोस्तों, आप समझिएगा। उस योजना के उद्देश्य क्या थे, वेवेल प्लान के उद्देश्य क्या थे, तो भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना। ठीक, अंतरिम व्यवस्था करना, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी के सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। देखिए कहीं ना कहीं भारतीयों को खुश करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, कि भैया कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी का हम पुनर्गठन दोबारा से दोस्तों गठन करेंगे, उसमें केवल वायसराय दोस्तों अंग्रेजी होगा, और जो सैन्य प्रमुख होगा, जो सेना का प्रमुख होगा वो अंग्रेज होगा, बाकी सभी सदस्य क्या होंगे, वो भारतीय होंगे। ठीक है, और इसमें एक बात और कही गई कि परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दोस्तों समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोस्तों बराबर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और क्या कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा तथा शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा।
जाएगा, ये कहा गया था दोस्तों वेबल योजना में। ठीक है, अब देखिए ये योजना भी क्या हो गई, असफल हो गई। क्यों हो गई असफल? तो दोस्तों कांग्रेस क्या चाहता था कि अखंड भारत का आग्रह किया था, वहीं दोस्तों मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग। देखिए मुस्लिम लीग की बस एक ही रोना धोना था, पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान दे दो, पाकिस्तान, मतलब कहीं भी वो जाते थे ना तो बस एक ही मांग करते थे। ठीक है, एक ही मांग करते थे कि बस पाकिस्तान चाहिए इनको। ठीक है, तो ये चीज आप समझिएगा, ये भी योजना क्या होती है, विफल हो जाती है। ठीक है, तो वेबल योजना किससे संबंधित है दोस्तों, वेबल से। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे समझेंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, शिमला सम्मेलन। देखिए शिमला सम्मेलन समझौता नहीं, शिमला सम्मेलन कब दोस्तों, 25 जून 1945 को। समझिएगा यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था जिसमें सभी दल मौजूद थे, जिसमें दोस्तों कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया, अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, अबुल कलाम आजाद, आपको पता है ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए दोस्तों शिक्षा दिवस मनाते इन्हीं के जन्म दिवस को। ठीक है, अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपसे एक अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है कि शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा शर्तें रखी गई। देखिए कुछ शर्तें रखी थी, मैं आपको समझाता हूं कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा कुछ शर्तें रखी गई कि इन्होंने कहा, क्या रखा कि दोस्तों जो वायसराय की कार्यकारिणी होगी ना उसमें दोस्तों 50% क्या हो, मुस्लिम हो। चलिए ठीक मान लिया। फिर कह रहे हैं जो मुस्लिम होंगे ना उनको हम ही नियुक्त करके भेजेंगे, मतलब मुस्लिम जो होंगे वो मुस्लिम लीग द्वारा ही नियुक्त करके भेजाएंगे। दोस्तों ये बात फिर तय नहीं हो पाई। चलिए देखिए इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। कौन करेगी, मुस्लिम लीग करेगी। लेकिन दोस्तों कांग्रेस इस प्रस्ताव को मानने को तैयार ही नहीं हुई दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों ये चीजें बन नहीं पाई। ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग ने कहा कि जो भी मुस्लिम होंगे वो सभी के सभी कौन चयन करके भेजेगा, तो मुस्लिम लीग जिसको कहेगी, जिस मुस्लिम को कहेगी दोस्तों वही मुस्लिम वहां पे जाएगा। कहां पे जाएगा, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। ठीक है, तो इसको दोस्तों कांग्रेस मानने से भी इनकार कर दिया। तो प्रस्ताव दोस्तों आप बता दें कि मुस्लिम लीग के इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण 25 जून से 14 जुलाई तक, देखिए ये सम्मेलन कब तक चलता है, ये सम्मेलन कब तक चलता, 25 जून से दोस्तों 14 जुलाई तक चलने वाला था। अंततः दोस्तों ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। मतलब ये सफल नहीं हो पाया दोस्तों मुस्लिम लीग के कुछ मतलब उनके एक ही मांग के कारण। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप समझ गए बहुत अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसके बाद केवल एक वीडियो और आएगी दोस्तों, फिर आपका दोस्तों संवैधानिक विकास एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम सीधा संविधान सभा पे पहुंचेंगे, संविधान सभा की बात करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम पूरा संविधान बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़ते हुए चल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो साथियों ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं ज्ञान आरबीएल के नाम से। और एक बार मैं फिर से कहूँगा दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, ये है दोस्तों संविधान का प्लेलिस्ट। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा साथियों हिंदी आपकी हमने पूरी लगभग करा दी है दोस्तों, जा करके ये है आपकी यूपी SSC वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट SI के लिए हिंदी, और ये अगर यूपी पुलिस के लिए कर रहे हैं तो ये वाला प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ाया है दोस्तों, तो एक बार जा करके आप अवश्य दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने जो कराया है क्वेश्चंस आप कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।